सबसे पहले इस बात को मान लो कि इट इज़ प्रॉपर्ली नॉर्मल कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें वैलिडेट करें, लोग तुम्हें अटेंशन दें और लोग तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। हम इंसान इस टाइप के होते हैं। हम इंसान सोशलाइज़ करने के लिए बने हैं, हम इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए बने हैं। हमारी जो साइकोलॉजी वो इस टाइप की नहीं है कि हम अकेले रहें। जैसे कि जो फॉरेस्ट के अंदर टाइगर होता है, हम उस टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं है। सदियों से हमारे एंसेस्टर्स कनेक्ट होके आगे बढ़ते हुए आए हैं, है ना। वो ग्रुप्स में रहते हैं बेसिकली। तो हमारी मेंटेलिटी उस टाइप की है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें। अब कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि तुम अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, जिससे तुम लोगों के नज़रे में अट्रैक्टिव लगो। और अट्रैक्टिव लोगों को ही हमारी सोसाइटी के अंदर अटेंशन मिलता है, अच्छा अटेंशन मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ हैबिट्स इन माय ओपिनियन है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के रखेगी। और अगर अट्रैक्शन वाली बात को साइड में रखें तो भी अगर तुम इन स्किल्स के ऊपर काम करते हो तो ये तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बनाने वाली है। तो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट इज बिल्डिंग एंड गुड एस्थेटिक फिजिक। ओके, सबसे पहला एक अच्छी फिजिक को, एक अच्छी बॉडी को डेवलप करना, मेंटेन करना, ठीक है। इस बात को मुझे कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं कि एक अच्छी फिजिक होना, एक अच्छी फ्रेम होना, वो वी टेपर फ्रेम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब तुम जब तुम्हारे आसपास, तुम्हारी क्लास के अंदर, तुम्हारे कॉलेज के अंदर 8-10 लोगों के बीच में तुम होगे, बॉयज़ के बीच में, और तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी होगी कि मतलब तुम्हारे शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, तुम्हारी एक लो बॉडी फैट पे होगी, तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल होगी, तुम्हारे फोर आर्म्स होंगे, तुम्हारी विंग्स विजिबल होगी। तो ये चीज़ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव लगती है फीमेल्स को भी, और मेल्स के बीच में भी तुम्हारी एक अच्छी खासी इज्जत बनेगी जब तुम्हारी फिजिक इस टाइप की होगी ना कि तुम ज़्यादा एरिया कवर करते हो, तुम चौड़े हो एकदम, तुम्हारे पोस्चर अच्छा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और तुम्हें ये एक यूनिक आइडेंटिटी देगी लोगों के बीच में। तो फर्स्ट, स्टार्ट बिल्डिंग अ गुड फिजिक, ठीक है। अगर तुम्हारे लुक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं भी हैं तो भी तुम्हारी फिजिक तुमको 2-3 पॉइंट ऐसे आराम से ला के दे देगी, ठीक है। और ये जो लिस्ट बेसिकली मैंने बनाई है वो रैंकिंग नहीं है, ये सब अपने आप में ज़रूरी है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट स्किल या फर्स्ट हैबिट जो कुछ भी कह लो है कि अपने ऊपर काम करके अपनी फिजिक को अच्छा बनाना, ठीक है। इसके ऊपर हज़ारों लाखों वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, तुम देख सकते हो कि कौन सी बॉडी एस्थेटिक होती है और किस तरीके से उसे बनाया जाता है, कौन सी डाइट, कौन से वर्कआउट प्लान, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। तो स्टार्ट वॉचिंग इट एंड इम्प्रूव योर फिजिक। सेकंड हैबिट है या सेकंड स्किल है लर्निंग हाउ टू सिंग। देखो, सिंगिंग एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैबिट होती है, ठीक है। जब तुम 5-6 लोगों के ग्रुप के बीच में बैठे हुए हो और तुमने बेसिकली, तुम्हें गाना गाना आता है, तुम्हें गिटार बजाना आता है, और तुमने कोई ऐसा गाना गा दिया कि आतिफ असलाम का या फिर अरिजीत सिंह का, वो तुम ही हो टाइप के गाना है ना, तो मतलब सारे आशिकों के दिल पे लगा, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। कि लोगों को मेमोरीज याद आ गई किसी न किसी की तुम्हारे गाने की वजह से, तुम्हारी आवाज़ की वजह से। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैबिट है। और क्योंकि देखो ना, ये भी तुम्हें एक प्रकार का यूनिकनेस ला के देगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की आवाज़ कैसी होती है, अजीब सी होती है, राइट। तो अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास अच्छी सिंगिंग स्किल्स है, तुम्हें अच्छे से गाना गाना आता है, तुम्हें कोई गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, तुम्हें फ्लूट बजाना आता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव हैबिट होगी। मुझे मेरा एक बेसिकली एक ब्रदर है जिसके पास ना बहुत अच्छी सिंगिंग स्किल्स है, उसकी आवाज़ नेचुरली अच्छी है। तो जब वो ग्रुप के अंदर, जीसी के अंदर बात कर रहा होता है, तो कभी कभी वो अगर अपना गाना भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है पूरे ग्रुप का, और भर भर के वैलिडेशन मिलती है। उसने खाली अपनी सिंगिंग के स्किल्स के बेस पे बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। तो कंसीडर दिस थिंग, अगर तुम थोड़े से भी अच्छे हो, अगर नेचुरली तुम्हारी वॉइस अच्छी है तो उसे एनहांस करो, और अगर नेचुरली अच्छी नहीं भी है तो भी ट्राई करो सिंगिंग करने का। हो सकता है तुम्हें वो पोटेंशियल हो जो कि तुम्हें एक अच्छा सिंगर बना पाए, है ना। एटलीस्ट इतना अच्छा कि तुम लोगों के बीच में थोड़े पॉपुलर हो जाओ, है ना। और
सिंगिंग बहुत अच्छी हैबिट है सीखने के लिए। वो मतलब तुम्हें एक फुलफिलमेंट ला के देती है तुम्हारे सोल को, है ना, जब तुम लिरिक्स की डेप्थनेस को समझते हो। ठीक है, तो स्टार्ट लर्निंग सिंगिंग। अगली हैबिट है हमारे लिस्ट के अंदर है डांस। ठीक है, ये भी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैबिट है, बहुत ज़्यादा कॉमन हैबिट है, जो कि लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। अब डांस के बारे में क्या बोले कि जब तुम्हें उस टाइप का डांस करना होता है, हिप हॉप टाइप का डांस होता है ना, जो ट्रेंडिंग है, जब तुम्हारे स्टेप्स एकदम अच्छे हैं, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हो। जब तुम मान लो तुम्हारे कॉलेज के अंदर कोई फ्रेशर्स पार्टी है, या फिर एनुअल फंक्शन है, या फिर तुम्हारे घर के अंदर ही कोई शादी वगैरह का फंक्शन है, और उसके उसके अंदर तुमने कोई अच्छा डांस किया, वो ग्रुप डांस नहीं, वो जो 10 लोग मिलके किसी मारवाड़ी गाने पे नचते नहीं, वो नहीं, वो तो अजीब है। हाँ, तुमने कोई ऐसा डांस किया जो कि लिटरली अच्छा हो, अच्छे हिंदी गाने के ऊपर, तो वो सिर्फ एक तुम्हारा स्टेप, सिर्फ एक तुम्हारी 5-10 मिनट की मेहनत उस पॉइंट पे तुम्हें बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना के रख देगी लोगों के मन के अंदर। क्योंकि जब 1-2 साल बाद भी जब कोई उस शादी के बारे में याद करेगा, तो उन्हें याद आएगा, यार उस लड़के ने वो डांस किया था, कितना अच्छा था। या तुम्हारी कोई वीडियो बनाएगा, और 1-2 साल बाद भी उन्हें वो वीडियो दिखेगी, तो उन्हें वो सारे मोमेंट्स याद आएंगे कि यार उस वक्त उसने डांस किया था, कितना अच्छा था। तो डांस करना भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स है, तो ये तुम्हें लर्न करनी चाहिए। ठीक है, और अगर तुम एक बॉय हो, अगर तुम लड़के हो और तुम्हें एक अच्छे से डांस करना आता है, तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टैंड आउट करने में। तो डांस करना सीखो अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो। ठीक है, शर्माओ मत, है ना। और डांस करना ना काफ़ी ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने जैसा है फॉर बॉयज़। ओके, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से मतलब डांस में प्रॉब्लम ही होती है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है। मैंने तो आज तक कभी ट्राई नहीं किया, तो प्लीज़ ट्राई करना। और एक बात हमेशा याद रखना, सिंगिंग और डांस, ये जो दो चीज़ें ना, ये बहुत वास्ट स्किल्स है। ठीक है, इसके बारे में तुम बहुत कुछ जान सकते हो। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंगिंग की, तो हो सकता है तुम अपने माइंड में सिंगिंग का मतलब लो वो शास्त्रीय संगीत, है ना। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो शास्त्रीय संगीत होता है, या फिर जो जो वो डीप गज़ल्स होती है ना, जो मतलब आराम से बैठ के वो 5 लोगों की महफिल में बोली जाती है, या फिर वो उस टाइप का जो डांस होता है एकदम, किस टाइप का मतलब, ट्रेडिशनल डांस। तो मैं किसी भी ट्रेडिशन को या किसी भी शास्त्रीय संगीत को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं एवरेज लोगों की, जिनके जिनको मतलब जिनके माइंड एवरेज है, उनको इतना पता नहीं चलता। तो उन लोगों के बीच में तुम्हें वो हारमोनियम टाइप के गाने नहीं गाने हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसे गाने गाने हैं जो कि रियली में उनको लगे, जो कि ट्रेंडिंग हो, जैसे वो अनु जैन की, और वो एक सिंगर है ना, तलविंदर आई थिंक, वही। इस टाइप के लोगों के जब तुम गाने गा रहे हो, वो मांद झोल, वो जो ट्रेंडिंग होता है ना इंस्टा पे, वो तुम गा रहे हो अच्छी आवाज़ में, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर होगी करेगी। तुम डांस भी ऐसे गानों पे कर रहे हो जो कि बहुत चलते हैं, तो वो भी तुम्हें लोगों के बीच में स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगी। जैसे अगर तुम्हें इस चीज़ को समझना हो ना, तो ये समझो, जो हम इंस्टा खोलते हैं, तो उस वक्त जो रील्स आती है सिंगिंग की, गिटार लगा के जो वो गाते हैं, या फिर जो जिस टाइप की डांस की रील्स वायरल होती है, तो उस टाइप की सिंगिंग या डांसिंग तुम्हें करनी है, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ग्रो करने में। अगली स्किल जो कि तुम सीख सकते हो एज अ मैन, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हैबिट है, ये वो है कुकिंग, खाना बनाना सीखना। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा यूनिक बनाएगी सारे लड़कों के बीच में। देखो, खाना बनाना सीखना, कुकिंग सीखने से मेरा मतलब वो नहीं है कि तुम मैगी बना रहे हो, तुम चाय बना रहे हो, नहीं। तुम्हें जो रियल कुकिंग करनी आती है, ठीक है, और अच्छी, कि भाई लोग खाना खा के उन्हें विश्वास नहीं हो कि ये तूने बनाया है, उस टाइप की कुकिंग तुमको करनी आती है। तुमको खिचड़ी, पनीर, ये इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है ना, मतलब जिसे बनाना थोड़ा हार्ड होता है, वो तुम्हें बनाना आता है, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। और अट्रैक्टिव के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी। जब तुम कभी घर पे अकेले होगे, या तुम बाहर कभी कॉलेज वॉलेज में जाओगे, तो तुम अपना पेट तो भर ही रहोगे हेल्दी चीज़ों से, ठीक है, और साथ में तुम 4 लोगों को भी मतलब हेल्दी खाना खिला रहोगे, अच्छा डिलीशियस खाना खिला रहोगे, तो ये तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी कि यार उस लड़के को खाना बनाना आता है, और वो इतना अच्छा खाना बनाता है। मतलब 4 लोगों के बीच में तुम्हारी
वाह वही हो जाएगी अगर तुम्हें कुकिंग करनी आती है तो लर्न कुकिंग, ठीक है। कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगली स्किल है जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगी लोगों के बीच में, वो है बिकमिंग गुड इन अ स्पोर्ट। कुछ ऐसे स्पोर्ट होते हैं जो कि आजकल सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हैं, लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं। तो और कुछ इंडोर जैसे कि चेस, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। तो स्पोर्ट्स में अच्छा बनो, ठीक है। स्पोर्ट्स में अच्छा बनना सिर्फ तुम्हें अट्रैक्टिव ही नहीं बनाएगा, और वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी अच्छा रखेगा, तुम्हारी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। तुम लोगों के साथ खेलोगे, जीतोगे, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा। और मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो तुम्हारी फिजिक, तुम्हारी लुक्स काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगी। तो तुम्हें एक किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा बनना है। स्पोर्ट्स जैसे कि वो होता है ना, वॉलीबॉल टाइप के स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया लगते हैं वो सबको, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो तुम्हें स्पोर्ट्स में कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स चुनो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कुछ भी। और उसमें अच्छा बनो। अच्छा इन द सेंस तुम्हें नेशनल इंटरनेशनल नहीं जाना, अच्छा इन द सेंस तुम्हें थोड़ा बहुत सीखना है उसके बारे में, और मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों से अच्छा सीखना है, ठीक है। मैं इसमें क्रिकेट बोल सकता था, बट आई डोंट थिंक कि क्रिकेट तुम्हें एक यूनिक आइडेंटिटी देगा। क्रिकेट खेलना सबको आता है, 90% लड़कों को क्रिकेट खेलना आता है और वो ठीक ठाक खेल लेते हैं। क्रिकेट को कंसिडर मत करो, अगर सीखना ही है तो कोई दूसरा स्पोर्ट सीखो, कबड्डी सीखो यार, इतना प्यारा, इतना मर्दों वाला गेम है, ठीक है। तो अगली स्किल जो है जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगी, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो शायद लोग इसे डिसएग्री करें, वो है बिकमिंग नॉलेजेबल किसी चीज़ के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, लाइक साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या फिर बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, या एटलीस्ट 5 to 10 सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नॉलेजेबल होना बहुत ज़्यादा तुम्हें लोगों से स्टैंड आउट करेगा। नॉलेज हर इंसान को पसंद आती है। जब चार लोग बात कर रहे होंगे और आंडू फांडू फैक्ट्स के बेसिस पे कोई बात करोगे, तो तुम रियल फैक्ट फेंक के मारोगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, इस बुक के अंदर लिखी है। तो तुम काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में एक अलग, मतलब उनके माइंड में बैठ जाए कि यार ये कितना नॉलेजेबल इंसान, इसे कितना ज़्यादा पता है। और नॉलेजेबल बनना तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा पेशेंस लाएगा, तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो बुक्स पढ़ो, चीज़ों को सीखो, एक्सपीरियंस लो और नॉलेजेबल बनो। हाँ, बस ये बात है कि अगर तुम्हें नॉलेज हो जाए तो थोड़ा सा ईगो को साइड में रखना, कि ये नहीं कि तुम्हें कुछ बात पता चल गई किसी टॉपिक के बारे में तो तुम रह रह के ज्ञान फैल लो, रह रह के ज्ञान फैल लो। वो बहुत डिस्गस्टिंग होता है, ठीक है। जब तक कोई पूछे नहीं, या जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना आए, तुम्हारे ज्ञान का प्रदर्शन मत करो, ठीक है। बहुत बेकार चीज़ लगती है, ठीक है। तुम नॉलेजेबल बनो दूसरों के लिए और खासकर अपने लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। And the last thing that make you attractive in people is language, ठीक है। ट्राई टू मेक योर लैंग्वेज यूनिक, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द लोग क्या, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? हिंदी, नॉर्दर्न एरिया में, और साउदर्न एरिया में जो कुछ भी है उनकी लैंग्वेज, तो वो बोलते हैं। बट एक बात याद रखो, कुछ हिंदी के अंदर तुम थोड़े बहुत ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो जो कि तुम्हारी लैंग्वेज को बनाए अट्रैक्टिव। और जैसे कि तुम इंग्लिश सीख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश तुम्हारी उसको लैंग्वेज को कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तुम हिंदी बोल रहे हो, उसके बीच में कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज़ करो, या कुछ कुछ हिंदी के बीच में थोड़ी बहुत इंग्लिश की लाइन्स यूज़ करो, ठीक है। तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी तुम्हारी लैंग्वेज को। और हिंदी को इंग्लिश की बात करें तो तुम थोड़ी सी उर्दू यूज़ कर सकते हो, अ लिटिल बिट, वो भी तुम्हारे लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। जब तुम बात कर रहे हो और तुम कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो उर्दू के, या फिर, तो वो बहुत ज़्यादा तुम्हें एक वो क्या बोलते हैं उसे, एडिकेट वाला इंसान बनाएगी, तुम्हें एक बहुत मैनर्स वाला इंसान बताएगी, ठीक है। और ठीक है, और उस टाइप की जो मेंटेलिटी है कि यार हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है, हम इंग्लिश हमारे देश की मातृभाषा नहीं है, वो तो बाहर की भाषा है, हमें उर्दू क्यों सीखनी है, उर्दू तो अलग ही धर्म की भाषा है। तो यार प्लीज़ इन सब चीज़ों ना थोड़ा सा दूर हो जाओ। अभी तुम कुछ नहीं हो लाइफ के अंदर, थोड़ा ये इन सब चीज़ों को साइड में रखो, ये जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बकवास है, और देखो सोसाइटी में क्या चल रहा है।
जब कोई बंदा इंग्लिश में मोटिवेशन देता है या इंग्लिश में कोई बात करता है तो तुम्हारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिक उस बात का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर वजन है। और जब कोई हिंदी कविता होती है ना उसके अंदर तुम इतना भाव नहीं देते, लेकिन जब कोई उर्दू के अंदर कोई शायर कोई गज़ल होती है ना, वो 30 सेकेंड्स की रील, तो तुम्हारे वो दिल पे लगती है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। ये खाली कहने की बातें नहीं, ये सच में है। और मैं कोई हिंदी से हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ, ठीक है। हिंदी बोलो, और हिंदी भी बोल रहे हो तो हिंदी के अंदर भी कुछ ऐसे शब्द लाओ ना जो कि थोड़े यूनिक हो। जैसे कि जो हमारे महाभारत रामायण के अंदर जिस टाइप की हिंदी बोली जाती थी, हल्की सी प्योर, आभार पिताजी इस टाइप की लैंग्वेज, शीघ्र प्रस्थान इस टाइप के, तो वो वर्ड यूज़ करना करो ना स्टार्ट। हाँ, शायद लोगों को लगेगा यार ये क्या पागल हो गया, क्या बोल रहा है, बट एटलीस्ट वो तुम्हें थोड़ा सा यूनिक बनाएगी। और कब तक तुम एवरेज लोगों के बीच में रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें हाई स्टैंडर्ड लोगों के बीच में रहना है ना। तो ट्राई टू लर्न इंग्लिश, ट्राई टू लर्न सम उर्दू एंड मेक योर लैंग्वेज अट्रैक्टिव। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगी लोगों की नज़र में, ठीक है। ओके, ये थी कुछ हैबिट्स जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगी, जो तुम्हें लोगों के बीच में वैलिडेशन देगी, जो तुम्हें लोगों के बीच में एक चर्चा का पात्र बनाएगी। और ये जो लैंग्वेज है वो मैंने कोई आलतू फालतू लैंग्वेज, सॉरी, ये जो हैबिट्स है मैंने कोई आलतू फालतू हैबिट्स नहीं बताई है। वो ऐसी हैबिट्स है जो कि तुम्हें खुद इम्प्रूव करनी होगी, खुद तुम्हें उसके अंदर वर्क पुट इन करना होगा। तो उससे क्या होगा ना, तुम बहुत सी चीज़ें सीखोगे। तुम डिसिप्लिन सीखोगे, तुम पेशेंस सीखोगे, तुम्हें एक सेंस ऑफ डोपामिन हिट होंगे जब तुम उसके अंदर कुछ ना कुछ अचीव करोगे। तो ये चीज़ें सीखो, है ना। ये जो पाथ होगा तुम्हारा इन स्किल्स को सीखने का, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you find some value from this. Keep moving forward and keep learning new things.